तोशाखाना फौजदारी केस, पीटीआई कारकुनान की हंगामा आराई, पत्थर और डंडों से जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 52 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी की फुटेज शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी। पुलिस जराये के मुताबिक मुकदमे में असद उमर, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब का नाम भी शामिल। मुकदमा थाना रमना में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी के मौके पर हंगामा आराई का मामला। इमरान खान पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी डिवीजन की 2 पिकअप गाड़ियों के शीशे टूट गए और पथराव से नुकसान पहुंचा। पीटीआई कारकुनान ने इस्लामाबाद पुलिस की 7 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस को 1.5 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान गाड़ियों की मद में पहुंचाया। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गुज़श्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी। इमरान खान की पेशी के दौरान तोड़ फोड़ की फुटेज सामने आ गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम अदालतों और दीगर दफातर में पथराव से शीशे टूट गए। पथराव से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग का हुलिया ही बिगड़ गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार 59 पीटीआई कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जिला कचहरी की अदालत में पेश मुल्जिमान में पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असेंबली अमजद खान न्याजी भी शामिल। अदालत ने जख्मी मुल्जिमान का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया। मैंने आपसे कल बात करनी थी, लेकिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो जो मेरे घर का हाल था, यहाँ जो जिस तरह का घर में तबाही थी, जो लूटा गया घर मेरा, चीज़ें तोड़ी गई, उसमें से तारें भी तोड़ी गई यहाँ, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था क्योंकि उन्हें कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है। मेरे घर में तबाही की गई, लूटा गया, चीजें तोड़ी गई। घर में इस तरह आंसू गैस थी, अभी तक आंखों में इसका असर है। अच्छा हुआ कल मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। कल मैं बहुत गुस्से में था। सारी कौम जानती है इमरान खान ने कभी मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। 96 केसेस मेरे ऊपर कर दिए गए हैं। मेरे ऊपर केस वो लोग कर रहे हैं जो मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं। ये हर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान रास्ते से हट जाए। इमरान खान का वीडियो लिंक पर खिताब। आप तो ये कहते रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, आप ये कहते रहे हैं कि जी चोरी की है तो तलाशी दें। तो भैया आप क्यों नहीं तलाशी दें? तोशाखाना की जो चोरियां हैं वो आपके ऊपर साबित हैं। इमरान खान पूरी कौम के सामने झूठ बोल रहा है। उनको खतरा महसूस हो रहा है कि मरियम नवाज उन्हें एक्सपोज करेंगी। इमरान खान सियासी मुखालफिन पर इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। कहा आज इमरान खान ने कहा कि उन्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है। न्याजी साहिब लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। गेट तोड़कर जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, उस दिन कौन सी साजिश थी? मुसल्लह जत्थों के साथ अदालत जाना गुंडागर्दी है। आपको तोशाखाना की चोरियों का हिसाब और तलाशी देनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर जमान पार्क में पुलिस के ऑपरेशन की वीडियो शेयर कर दी। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और कलअदम तंजीमों से भर्ती शुदा शरपसंद हैं। वीडियोस को करीब से देखकर हकीकत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इमरान खान साहब का डाला हुआ माशी गंद साफ कर रही है। दूसरी तरफ वही शख्स जो 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा, मईशत तबाह हुई, अवाम बेरोज़गार हुई, अवाम गरीब हुई, लोगों के मुंह से रोटी छीनी गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस बिजली दवाई महंगी हुई। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। जो चाहती तो वो रियासती ताकत भी मौजूद थी जिससे इमरान खान साहब को आते ही गिरफ्तार कर लिया जाता।
इमरान खान 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। उन्होंने एक सियासी दहशतगर्द बनकर तमाम सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्की में पीस डाला, मईशत तबाह कर डाली, लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इमरान खान आज एक सियासी दहशतगर्द नहीं बल्कि मुकम्मल दहशतगर्द है। इमरान खान को डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन कानून ने अपना रास्ता लेते हुए एक कंप्लेंट प्रोसेस के तहत सब काम किया और कर रही है। इमरान खान ने सिर्फ कौम से झूठ बोला, उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे बहुत से कारकुनान गिरफ्तार हुए, हमारे लीडर जख्मी हुए। आज सेनेटर शिबली फराज के साथ, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके साथ जो हुआ है, बहुत से अदवार देखे हैं। इस किस्म की सोच और इस किस्म का तशद्दुद पहले नहीं देखा गया। न सिर्फ काबिल अफसोस है, शर्मनाक है। बहुत सी अदवार देखे लेकिन इस किस्म की सोच और तशद्दुद नहीं देखी। जमान पार्क में चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। जमान पार्क में इमरान खान की अहलिया और चंद मुलाजमीन के अलावा कोई नहीं था। पुलिस ने घर के सामान पर हाथ साफ किया। ये सिर्फ काबिल अफसोस नहीं बल्कि शर्मनाक है। मरियम साहिबा मुतालबा कर रही हैं तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। ये चाहते क्या हैं? हम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी का शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान नियाजी की नालायकी की वजह से पाकिस्तान आलमी दुनिया में तन्हाई का शिकार था। मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर जारहियत की तो कुरैशी सफेद चादर ओढ़कर सोए हुए थे। शाह महमूद कुरैशी नालायक थे, इसलिए उनसे वजारत खारजा वापस ले ली गई। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के खारजा अमूर को नई जिंदगी दी। वजीर खारजा का मनसब आलमी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया पहुंचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए से भारत को तकलीफ लाहक है। इमरान खान से बदसलूकी पर पीटीआई की चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा कि अगर विफाकी हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर काम करने और इमरान खान को गिरफ्तार करने से ना रोका गया तो अनदेखे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत अरसाल लिखा, जिंदगी के अपने बुनियादी हकूक को बचाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस खत को खुद नोटिस के दायरा इख्तियार में लिया जा सकता है। इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमला, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और हिदायत नजरअंदाज। पीटीआई ने आज कानूनी टीम बुलाने का इंदिया दे दिया, ट्वीट जारी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने लिखा, इमरान खान की रिहाइशगाह पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि चोरी भी की गई। चोरों ने जूस के डब्बे तक न छोड़े, पुलिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम वाकयात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी करप्शन के केस 30 अप्रैल तक खत्म करा लें, वरना असली और हकीकी जेल जाना पड़ेगा। विफाकी मुस्लिम लीग अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, ट्वीट जारी। लिखा, 90 दिन में निगरान हुकूमत खत्म हो जाएगी। टोले के पास सूबों में कागजात जमा करवाने के मेंबर भी नहीं हैं। नवाज शरीफ का इंतजार करते करते लोग थक जाएंगे। गुज़श्ता रोज पीटीआई कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। वर्कर्स पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का ट्वीट जारी। लिखा, जागी हुई कौम को अब झूठे नारों से धोखा नहीं दिया जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की जानिबदारी में कोई शक बाकी ना रहा। हिरासत में लिए गए कम उम्र तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाने का फैसला। जमान पार्क से गिरफ्तार 3 तालिब इल्म वरसा की सपुर्द। गिरफ्तार कम उम्र लड़कों की रोशन मुस्तकबिल की खातिर कानूनी कार्रवाई ना करने का फैसला किया गया। वालिदैन ने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए लाहौर पुलिस के इक़दाम को सराहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान का आने वाले मुल्की सियासत में बड़ा अहम रोल होगा।
इमरान खान के किरदार की वजह से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान अहम रोल अदा करता नजर आएगा। सादिक सिंजरानी ने कहा, चौधरी परवेज इलाही मंजे हुए सियासतदान हैं, मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुलाकात में परवेज इलाही और सादिक सिंजरानी का मुल्क में अमन अमान के हवाले से मिलकर चलने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। लाहौर के जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इजाजुल हक ने मुलाकात की। मुलाकात में इजाजुल हक ने अपनी जमात मुस्लिम लीग ज़िया को पीटीआई में जम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजिंग में पाक चीन दो तरफा सियासी मुशावरत का तीसरा दौर, सियासी, सिक्योरिटी और इक्तिसादी शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग मैकेनिज्म को फरोग देंगे, मुमासलात के ज़राए को मजबूत बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान में रमजान की आमद के साथ ही बुनियादी अशाए खुरोनोश बिलखसूस फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। फैरोज वाला आटे का संगीन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए बुजुर्ग मर्द ख्वातीन अपनी सफेद पोशी के बावजूद खार होने पर मजबूर। परेशान अवाम का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रमजान तो अभी है दिन, लेकिन रमजान से पहले ही हर चीज को डबल से भी ऊपर हो गया काम। शुरू तो इमरान खान ने किए ना शराब, अब कीमतें कैसे नीचे आएंगी जो ये हम वहाँ कर आया हुआ है। मरियम नवाज कहती थी मैं आ रही हूँ, महंगाई सस्ती हर चीज कर दोगे, इन्होंने सब कुछ महंगी कर छड़ी है। इन्हें अपनी फिक्र, इन्हें अपना पेट नजर आ रहा है। आवाम जाए भाड़ में मर जाए, खत्म हो जाए, खुदकुशियां कर लें। 10 रुपए की चीज 25 की होगी, 25 वाली 50 की होगी, तो एक आम आदमी क्या करेगा? सैलरी तो उसकी वही है। रोजी कमाना औखा हो गया साढ़े ऐसे की करे बंदा। रमजान से पहले ही अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है रमजान आने में अभी वक्त है, लेकिन महंगाई रमजान से पहले ही हो गई। हर चीज की कीमत 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। गरीब लोगों का महंगाई से जीना महाल हो गया। महंगाई इतनी हो गई कि रात को जब कुछ लेने जाते हैं तो वो 100 रुपए का और सुबह 150 का हो जाता है। आटा महंगा होने के साथ साथ दुकानों से ही गायब हो गया। हुकूमत ने कम आमदन गरीब आवाम के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से किए जाने वाले ऐलान के तहत पेट्रोलियम सब्सिडी मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों को मिलेगी। हुकूमती ऐलान के तहत 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले तमाम कम आमदन सार्फिन भी ऐलान करदा पैकेज में शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चमन के इलाके रहमान काहौल में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों पर खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद की गईं। पाक फौज कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान में अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगोदा में पुलिस ने भारी मिकदार में असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। RPO शारिक कमाल सिद्दीकी के मुताबिक मुल्जिमान से बरामद असलहे में 21 जदीद राइफल्स, 4 क्लाशनकोव,
94 पिस्टल, 35 मैगजीन कलाशनकोफ, 175 गन मैगजीन शामिल हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 103 केसेज रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटे में कोरोना केसेज की शरह 2.20 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान तूफानी बारिशों के बाद एक ही खानदान के 10 अफराद सैलाबी रैली की नजर हो गए। लिवीज हुकाम के मुताबिक 7 अफराद की लाशें बरामद, 3 ताहाल लापता। बकिया 3 अफराद की तलाश के लिए पुलिस और इंतजामिया सरगर्म। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। दादू, मेहड, जोही, खैरपुर, नाथन शाह और पिंड ईदन में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात का आज जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और जीबी में भी बारिश का इम्कान। अमरीकी कमांडर जनरल माइकल इकोरेला कहते हैं, मुझे पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की सलामती के तरीक़ाकार पर एतमाद है। पाकिस्तान की फौजी क़यादत से राबिते में हूँ और मेरे और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शाह सलमान के ईरानी सदर को सऊदी अरब दौरे की दावत। ईरान का खैर मकदम। ईरानी सदर के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बराए सियासी अमूर मोहम्मद जमशेदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सऊदी फरमारवा ने सदर इब्राहिम रईसी को रियाज मदऊ कर लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत मुआशी और सियासी ताउन पर जोर दिया। जबकि सऊदी अरब ने शिया आलम नमरुल की फांसी के बाद ईरान में सऊदी सिफारतकारों पर मुजाहिरीन के हमलों के बाद ईरान से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। कल का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है और विन जिस तरह लाहौर कलंदर का होना चाहिए लाहौर कलंदर ही हुआ है। मैच ना बहुत अच्छा था लेकिन ये है कि दोनों टीमें विन हुई हैं। आई थिंक ना मुल्तान की हार है ना ही लाहौर तो वैसे ही ट्रॉफी लेके गया है। फुल एंजॉय किया, जैसे देखने का आके वैसे हुआ मैच। अप डाउन चलता रहा। एंड में गुड लक लाहौर की हुई है। मैच का मज़ा बहुत ज़्यादा है, सनसनीखेज मैच था इसलिए मज़ा बहुत ज़्यादा है। मैच तो होता है, हार जीत तो होती है। मुल्तान वालों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शाहीन ने बॉलिंग भी अच्छी की थी और बैटिंग भी अच्छी की थी कि उसने जब 3 विकेटें एक साथ ली हैं तो बहुत मज़ा आया था उस टाइम। लाहौर कलंदर के फाइनल जीतने पर लाहौरी खुशी से झूम उठे। शायकीन क्रिकेट ने कहा, PSL का फाइनल मैच बहुत ज़बरदस्त था। मैच देखकर बहुत लुत्फानंदोज हुए। मैच बहुत ज्यादा सनसनीखेज था। हार जीत तो होती रहती है, दोनों टीमें हमारी अपनी हैं। लाहौर कलंदर के जीतने पर बहुत खुशी हुई। और 10वीं हब जीप रैली का आगाज हो गया। मुल्क के नामवर रेसर्स मैदान में उतरेंगे। 60 से ज्यादा गाड़ियां और 70 के करीब बाइकर्स भी रेस में शामिल। साहबजादा सुल्तान अपने एजाज का दिफा करेंगे। रेस का ट्रैक 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। मैं हूं उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।